हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। साझा का आज एक और वीडियो कर रहा हूँ। इसमें 55 क्वेश्चन से हैं। मुझे लगता है कि 3 वीडियो इसके लिए किए गए हैं, जिसमें कि 55 क्वेश्चन तक है, हो चुका है यहाँ तक। शायद ये सब करवा चुका हूँ मैं, और अभी मैं करवाने जा रहा हूँ 55 के बाद, यानी कि 56 क्वेश्चन नंबर। कहता है ए बी तथा सी एक व्यापार में क्रमशः 8,000 और 4,000 और 8,000 रुपया की राशि निवेश करते हैं। देखिएगा, ए बी सी 8,000, 4,000 और 8,000 रुपये की राशि निवेश करते हैं। 6 महीने के बाद ए छोड़ दिया, 8 महीने के बाद 18,000 रुपये के लाभ में लाभ हुआ, तब लाभ बी का लाभ। देखिए, छोड़ा कौन है इसमें? ए। जैसा कि आप सबको पता है कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुने समय। तो सीधा सीधा बात है कि इसको डायरेक्ट हमको देखना है कि ए बी सी कितना पूंजी लगाए हैं और कितना समय के लिए लगाए हैं। ए लगाया है 8,000 रुपया, बी लगाया है 4,000 रुपया, सी लगाया है 8,000 रुपया, और 6 महीने बाद ए ने छोड़ दिया। 8 महीने बाद 18,000 रुपये के लाभ में से पूछ रहा है। 6 महीने बाद ही ये छोड़ दिया, यानी कि बाकी 8 महीने के बाद 18,000 रुपये लाभ हुआ, यानी कि 8 महीने तक बिजनेस चला है, यानी कि ये दोनों 8 महीना रहे होंगे, और 6 महीना बाद ही छोड़ दिया है आपको ए। तब लाभ का बी का हिस्सा कितना है? तो सबसे पहले तो क्या कीजिए, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको काट लेंगे। आप सबको पता है 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये भी कट जाता है 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 दूना 8। यानी कि प्रॉफिट का जो अनुपात है ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 3 दूनी 6, 4 और 4 दूना 8। इसको भी काट सकते हैं अगर प्रॉफिट आ गया है ऐसे अनुपात में, तो आप लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो क्या हो गया प्रॉफिट का अनुपात? 3 2 5 4 9, और 9 बराबर कितना दे रखा है? 9 बराबर दे रखा है 9 बराबर 18,000 दे रखा है। और तब बी का लाभ कितना हुआ? तो बी का लाभ जो आपका होगा तो 2 रुपया होगा। तो 9 दूनी 18, तो 2 दूना 4, 9 दूनी 18, 2 दूना 4,000 रुपया आपको बी को लाभ हुआ होगा। आई होप कि आसान होगा, बन गया होगा सबसे। मैं ये करवा रहा हूँ ताकि आपको सारे सवाल का सॉल्यूशन मिल जाए, और जिन बच्चों को एकदम छूट गया था छठ पूजा में, वो सारा मेंटेन कर ले। बहुत बच्चे ऐसे थे क्लास के जिनको छठ पूजा में छूट गया था। देखिए, फेस्टिवल ही छठ पूजा ऐसा है जब बच्चे घर चल जाते हैं, तो जिनका भी छूट गया है एक बार उसको मेंटेन कर लीजिए। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपके छूटे हुए सभी एक्सरसाइजों को क्लियर करूं। सवाल आपका देखिए अगला है। कहता है ए और बी ने एक व्यापार में 20,000 रुपया और 30,000 रुपया लगाया। 15,000 रुपये के कुल लाभ में ए का हिस्सा कितना? फिर से देखो, आसान दे दिया, इन्वेस्टमेंट है। अगर समय नहीं दिया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट का अनुपात ही किसका अनुपात हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट का ही अनुपात प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। तो प्रॉफिट का अनुपात क्या हो जाएगा? देखो, इन्वेस्टमेंट को पहले निकाल लीजिए, 2:3 में है, 2:3 ही प्रॉफिट हो जाएगा। यदि समय का कुछ पता नहीं है तो गुना कैसे करेंगे? केवल क्या करेंगे, जितना ज्यादा पूंजी लगाएगा उतना ही ज्यादा लाभ होगा, यानी 2:3 में लाभ होगा। और लाभ दिया हुआ है 15,000, तो 3 2 5 बराबर 15,000 है। तो इसलिए आपको निकालना है किसका लाभ? तो ए का लाभ। तो ए का लाभ 2 बराबर कितना? 3 दूनी 6,000 रुपया। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा बात, ये सबसे आसान है, बन गया होगा। अगला सवाल देख रहे हैं। ए और बी व्यापार में 2,000 और 1,500 रुपया के साथ एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने बाद सी भी आ गया 20,000 रुपया के साथ, उसमें जुड़ गया। वर्ष के आरंभ से 2 साल के अंत में 2,500 रुपये के लाभ में बी का हिस्सा कितना है? आप समझ गए होंगे मामला कि ए बी सी लगाया है, ये लगाया 20,000 रुपया और इन्वेस्ट किया, और ये इन्वेस्ट किया 15,000 रुपया, और सी इन्वेस्ट किया है 20,000 रुपया। लेकिन ध्यान रहे कि 6 माह के बाद सी आया है और 2 साल के अंत में बिजनेस का पूछ रहा है। तो समय कितना होगा? 6 महीने के बाद आया है सी, यानी कि ये 2 साल रहा होगा, यानी कि 6 दूनी 12 माह रहा होगा ये, और ये भी 12 माह रहा होगा। लेकिन 12 दूनी 24 माह ना, 2 साल ना, तो 12 दूनी 24 माह रहा होगा ए, और 24 महीना रहा होगा व्यापार में
बी, और सी 6 महीने बाद आया था, 6 महीने बाद आया है, यानी कितना महीना रहा है, 18 माह रहा है। बस लिख देना है समय, और प्रॉफिट का अनुपात निकालना है तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए, इसको काटिएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। 3 0 तो पक्का जा रहा है सब में, और 5 से पंचों का 20, 5 तिया 15, पंचों का 20, और 24, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 6 तिया 18, और इस तरह से 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये अनुपात आ रहा है, इसको भी काट सकते हैं आप, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, यानी 4:3:3 में क्या हुआ, इनका साझा का जो साझेदारी में लाभ हुआ, प्रॉफिट का अनुपात आया 4:3:3। अब कहता है कि 2 वर्ष के अंत में कुल 2500 लाभ हुआ, तो 3 3 6 4 10, यानी 10 बराबर कितना दे रखा है, ये 10 बराबर दे रखा है 2500 रुपया। 2500 है कि 25,000 है, 25,000 रुपया है। ये केयर किया कीजिएगा, कई बार मैं गलत पढ़ लेता हूं और सवाल गलत होते हैं, आप केयर करना है। 10 बराबर 25,000 रुपया, तो बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा आपका 3 है, निकाल देंगे 3, निकल जाएगा 25 तिया 7600 रुपया। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। और चाबी गेट में ही होगा, देखिए क्लासरूम आकर मैं ही खोल रहा हूँ, और सुबह का समय है, 5:30 बजे से मौजूद हूँ आपके क्लासरूम में, और क्लासरूम में ही चूंकि कैमरा लगा हुआ है, आपको पता है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्रश्न संख्या 25, ये जो 58 है उसका आंसर 7500 हो जाएगा, 25 तिया 7500। अगला देखिएगा सवाल, कह रहा है कि सिमरन ने 50,000 रुपये के साथ एक मोबाइल कंपनी आरंभ किया। 6 माह के बाद नंदा 80,000 रुपये के साथ जुड़ गई, और 3 साल के बाद वे उनके लाभ में 24,500 रुपये अर्जित करती है, तो सिमरन का हिस्सा कितना है। देखो ये 2 लोग हैं, सिमरन और जो हैं आपके एक और कौन जुड़े हैं, नंदा। सिमरन और नंदा, सिमरन 50,000 रुपये लगाई हैं और जुड़ गई हैं, और 6 माह के बाद नंदा 80,000 रुपये लगा दी हैं और वो जुड़ गए हैं, और 3 वर्ष के बाद लाभ हुआ। देखो 6 महीना बाद नंदा, ये बढ़ती है 36 माह, तो ये रहे होंगे सिमरन, और 6 महीना बाद यानी 30 माह ये रहे होंगे। बस इतना करना है कि जब समझ में नहीं आए तो मंथ में बदल दीजिए, और उसके बाद जितना महीना कम रहा है उसको लिख दीजिए, या फिर आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे लिखना ज़्यादा आसान है। इन्वेस्टमेंट लिखिए, ये टाइम है, प्रॉफिट का अनुपात आप सब लोग जानते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा तो लिखेंगे, यानी कि 4 0 ये आपको कट जा रहा होगा। यहाँ पर आपको देखिएगा तो ये कट जाएगा आपको 6 6 36 और 6 5 30, कैलकुलेट करके आएगा यहाँ पे आपका 6 5 30 और 8 5 40, ये भी कट जाएगा, और ये अनुपात आएगा 4:3:4। तो मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट का अनुपात जो होगा सो 3:4 होगा। यहां पर आप देखिएगा तो प्रॉफिट का अनुपात जो है, प्रॉफिट टोटल कितना दिया हुआ है 24,500, तो 4 3 7 बराबर आ गया 24,500, 7 बराबर आ गया 24,500। तो आपको किसका निकालना है, आपको लाभ अर्जित करना है, किसका लाभ अर्जित करना है 7 बराबर 24,500, तो इसमें सिमरन का हिस्सा कितना है, इसको छोड़ दीजिए, इसको मत साफ कीजिए, इसको हम लोग बोल देंगे 24,500 रुपये अर्जित करती है, तो लाभ सिमरन का हिस्सा कितना होगा, सिमरन का हिस्सा जो होगा आपको इसमें वो होगा 3, तो 7 दूना 7 21, 7 5 35 और 35 तिया 105, यानी कि 10,500 सिमरन का होगा। तो ये तमाम सवाल आपको पहले करवा दिए जा चुके हैं, और ये सब सारे सवाल जो बेसिक्स जो बताया गया था टाइप्स उसमें ही थे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब ज्यादा परेशान किया होगा। अगला सवाल देखिएगा, 60 क्वेश्चन नंबर, कमला 9,000 रुपये के साथ व्यापार में निवेश किया, 5 महीना बाद समीर आ गया और 8,000 रुपये लगा दिया, और वर्ष के अंत में वह लाभ के रूप में हिसाब बन जाएगा। कमला और समीर का आपको ये 9,000 रुपये लगाकर बिजनेस में आए हैं, ये समीर बाबू आए हैं 8,000 रुपये लगाकर, 5 महीना बाद आए हैं, साल भर बिजनेस चला यानी 12 महीना रहे हैं, ये 5 महीना बाद आए हैं यानी कि 7 महीना रहे हैं, और प्रॉफिट का अनुपात जो है सो इनका कैलकुलेट करके जो आएगा सो होगा, यानी काट देगा 3 0 से 3 0,
और बरनवा अठोतल से 108 और इधर आ रहा होगा 8 सत्ते 56। कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पर भी कट जाएगा और ये दिख रहा हो आपको 4 से 14 चौका 56, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 और भी कटता है क्या? नहीं कटेगा। 27:14 आ गया यानी 7 4 11 यानी कि 41 जो आएगा आपको सो है आपका 6970। अब आपको किसका लाभ कह रहा है? समीर का हिस्सा। समीर बाबू लगा है 7 महीना के लिए, 5 महीना बाद आए यानी 7 महीने के लिए। समीर का हिस्सा आपका है 14। 41 से कटता है क्या? एक बार में लगेगा और बचेगा 2 और 8 2 7 7 चौका 28 7 बार में लग जाएगा यानी कि आपको 17 चौका 68 और 17 का 17 7 6 13 यानी कि 238 रुपया आपको 170 बार में कट रहा है तो 2380 रुपया किनका हो जाएगा? 2380 रुपया इसमें से समीर का हिस्सा हो जाएगा। आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन एक बार अपने से देखा कीजिए बाबू। कैलकुलेशन में आपको कई बार दिखता होगा कि सर काटने में गलती कर दी है तो उसको सुधार लिया कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि कैमरे के सामने हालांकि ऐसा नहीं होता है, कई बार मैं बताने के लिए कुछ और सोचते रहता हूँ और लिख देता हूँ कुछ और, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग समझदार। रीना और शीला एक व्यापार में साझेदार हैं। रीना 8 माह के लिए 35,000 रुपया निवेश करती हैं और शीला 10 माह के लिए 42,000 रुपया निवेश करती हैं। देखो यार ये रीना और शीला बिजनेस में आई हैं और ये 35,000 रुपया लगाई हैं और शीला जो है सो 35,000 रुपया लगा दी है बिजनेस में। ये 10 माह के लिए 2400 रुपये निवेश करती हैं और 8 महीना के लिए ये 10 महीना के लिए। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉफिट है, टाइम निकालिए, इन्वेस्टमेंट है, टाइम है तो प्रॉफिट निकल जाएगा। ये तमाम क्वेश्चन आपको मुझे लगता है कि बन जाने चाहिए, बने भी होंगे। 35 है और ये कितना थे और ये 42 था, सॉरी देखो यही पर गलती ऐसे होता है, आप केयर कीजिएगा। 42,000 रुपया है, काटिएगा इसको 35 3 0 से 3 0 ये कैंसिल हो गया। 7 5 35 7 6 42 हो रहा होगा और ये भी नीचे कट रहा होगा, ये कट जा रहा होगा 4 दूनी 8 और 5 दूना 10। यहाँ पर ये काट के आएगा 2:3 गुना कीजिएगा तो 5 का 20 और 6 5 30 तो 20 और 30 का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3। 3 2 5 बराबर दे रखा है, ये 5 बराबर दे रखा है 31,570। तो कुल लाभ में से रीना का हिस्सा कितना है? तो रीना का हिस्सा आपका 2 रुपये हो जाएगा और जो आएगा यही आंसर होगा। आई होप कि तमाम चीजें आपको क्लियर हो रहा हो। आपके जीवन में बदलाव आपके लिए गए डिसीजनों से होता है। कभी भी कोई व्यक्ति अगर सही समय से सही डिसीजन लेता है और हर अवसर देता है, ऐसा नहीं कि आप एक चीज में असफल हो गए तो आपको मौका नहीं मिलेगा, हर बार मौका मिलेगा। ये अलग बात है कि जीवन में बहुतों को लगता है कि हमारा बहुत सारा दिक्कत है सर, बहुत लोग हमसे जो चहेते लोग थे वो छोड़ते जा रहे हैं, पढ़ाई के चक्कर में बहुत लोग दूर होते जा रहे हैं। परेशान ना होइएगा, जो भी छोड़ेंगे बहुत पछताएंगे। क्यों? कि अगर आप मंजिल में लगे हुए हैं और मंजिल पाते हैं, यकीन मानिए सबका सुख आपको प्राप्त होगा। टारगेट आपका ठीक होना चाहिए। प्रश्न अगला देखते हैं। सवाल देखिए, दे रहा है एबीसी जो है सो आपको 30,000 रुपया लगाया है ए और 40,000 रुपया लगाया है बी और 50,000 रुपया लगाया है सी। हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई जान है। वर्ष के अंत में यानी कि जो इन्वेस्टमेंट होगा वही प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब समय बराबर रहता है तो समय के अनुसार ही क्या होगा? लाभ का अनुपात होगा। तो लाभ बट जाएगा 3 4 5 में और 4 3 7 5 12 बराबर 14,400 तो बराबर है 44 तो बी का हिस्सा यानी कि 4 बराबर है 44 से बच्चों 48 4800 इसका आंसर होगा। ये सब बन गया होगा मुझे लगता है कि, और जिनसे ये सभी नहीं बन रहा है तो बेसिक करने की आवश्यकता है। फिर से देखो ये आसान सा दिया हुआ है, आनंद और दीपक का दे दिया कि आनंद बाबू जो है सो और दीपक बाबू हैं। आनंद बाबू लगाते हैं 22,500 और दीपक बाबू लगाते हैं 35,000 रुपया। अब ये निवेश की 13,800 के लाभ में दीपक का हिस्सा कितना है? ये इन्वेस्टमेंट है और समय नहीं देता है तो प्रॉफिट का अनुपात जो इन्वेस्टमेंट है ना वही हो जाएगा। आपको कई बार बताए हैं 2 0 से 2 0 कट जाएगा और ये कट जाएगा 5 से 45 बार में और 5 से 70 बार में। 5 से कटेगा 9 5 45 55 14 25 70 यानी कि 9:14 इनका प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि समय तो था ही नहीं तो जो इन्वेस्टमेंट होगा वही प्रॉफिट होगा। कई बार एक ही चीजें दिए हुआ है ताकि आपको समझ में आएगा। 14 और 9 23 और 23 बराबर दे रखा है यहाँ पर
138/00। ये किसका हिस्सा निकालने बोल रहा है? दीपक का। तो दीपक का हिस्सा कितना था? 14। कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आएगा, काटिएगा तो ये मिलेगा 23 छक 38 से 600 बार में 14 छक 84 और 8400 रुपये इसका आंसर होगा। मुझे लगता है कि सबको ये बन गया होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर से वही सवाल है, 2 वर्ष के लिए कहता है 8500 रुपया, 85,000 रुपया है, 15,000 रुपया है और 2 वर्ष के अंत में लाभ दोनों के बीच किस अनुपात में? 2 वर्ष का मतलब 2 वर्ष ये भी और 2 वर्ष ये भी। इन्वेस्टमेंट है, टाइम है और प्रॉफिट का अनुपात निकालना है। तो भाई सबसे पहले तो सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल और कट रहा है ये 5 से भी लगता है कि 17 × 85 और 3 × 15। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि जो अनुपात इन्वेस्टमेंट का होगा वही टाइम का होगा, प्रॉफिट का होगा, क्योंकि टाइम बराबर दे देगा तो जो इन्वेस्टमेंट का होगा वही प्रॉफिट का होगा। 17:3 होगा। किस अनुपात में बांटा जाएगा ये पूछ रहा था। अगला सवाल आपको दे रखा है, ए ने एक व्यापार में 20,000 रुपये की राशि निवेश की, कुछ महीने बाद बी 40,000 रुपये के साथ आ गया, 1 वर्ष के अंत में 2:1 में। फिर से देखिए वैसे ही दे रखा है लेकिन थोड़ा सा बदल दिया है, प्रॉफिट का अनुपात दे दिया है कि लास्ट में 2:1 में बटा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कैसे है? इन्वेस्टमेंट ए कहता है कि इन्वेस्ट किया है 20,000 रुपया और बी का इन्वेस्टमेंट है 40,000 रुपया और लाभ वर्ष के अंत में इतना में बांटा गया हो तो कितने महीने बाद तक बी रहा? कहने का मतलब ए हमेशा रहा है, यानी कि 12 माह रहा होगा। वर्ष के अंत में है यानी कि 12 माह रहा होगा। ये कितना माह रहा है ये निकालना है हमको। जब भी ऐसा निकालना हो तो सबसे पहले प्रॉफिट को सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा, 1:2 है। अब इसको निकालना है तो ये आपको टाइम बराबर हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब टाइम निकालना है तो भैया प्रॉफिट अपन इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब देखो प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट, यानी प्रॉफिट कितना 2 और इन्वेस्ट कितना किया था 1, तो 2/1 कर देंगे तो इसका समय निकल जाएगा। बी का समय निकालना होगा तो बी का प्रॉफिट कितना 1 और बी का इन्वेस्टमेंट कितना 2, यानी कि आप देखिएगा तो 4:1 आ रहा होगा। अब ये कह रहा है कि 12 माह के लिए हम लगाए हैं। कौन कह रहा है? ए का राशि 12 महीना के लिए लगा हुआ है। ए का राशि 12 महीना के यानी 4 = 12 माह है। तो सोचिए कि 1 = कितना माह होगा? 3 माह होगा। अब यहाँ पर सवाल पर केयर कीजिएगा, यानी कि ये 3 महीना तक बिजनेस में रहा है, ये 3 महीना तक बिजनेस में रहा है और ये 12 महीना तक रहा है। 3 महीना तक रहा है, ये पूछता है कि कितने माह बाद तक भी रहा, तो यही 3 माह तक बोलता है। कितने माह तक रहा? तो 3 माह तक रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 माह। 3 महीना शामिल रहा है बिजनेस में। अगला सवाल देखते हैं। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हो रहा होगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे उन सबको समझ में आता होगा कि ये तमाम सवाल आसान है। अगला सवाल दे रखा है कि ए बी सी 35,000 रुपया, 3500 रुपया, बी 4500 रुपया और सी 5500 रुपया की राशि निवेश करता है। प्रथम 6 माह में 405 रुपया लाभ होता है। प्रथम 6 माह में लाभ का अनुपात इतना है, तो ए का हिस्सा कितना है? देखो भाई समय फिर से 6 माह दे रखा है, तो समय सबका बराबर है, तो इन्वेस्टमेंट ही प्रॉफिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट ही जितना पूंजी लगाया है उसी अनुपात में पैसा बढ़ेगा, क्योंकि सब बराबर 6 महीने के लगाया है। 7 × 5 = 35, 9 × 5 = 45, 11 × 5 = 55। क्या आपको नहीं लगता कि ये 7:9:11 में ये लोग पूंजी लगाए हैं और 11 और 9 20 और 20 और 7 27, यानी कि आपको 27 रुपया जो है वो है आपको 405 रुपया। तो हमको निकालना किसका है? ए का हिस्सा। इन्वेस्टमेंट ही प्रॉफिट कब होगा? जब समय सबका बराबर रहेगा। तो यहाँ पर ए का हिस्सा तो 27 से कट जाएगा, काटिएगा तो और कैलकुलेशन करके जो आएगा वो आपका निकल आएगा 3, 5 और ये आपको 1 होता है। तो 1 बार में लगा और 5 बार में लगा, कट गया 15 से 105 आता होगा। जो भी आ रहा होगा ये सब सारे सवाल आपसे बन जाने चाहिए, तो बन गए होंगे भी। अगला सवाल 67 है। कहता है ए और बी ने एक व्यापार आरंभ किया, कुछ लाभ अर्जित किए, जिसने लोगों में अपने निवेश 2:3 में बांटा। अर्जित के लिए जिसे लोगों ने अपनी निवेश के 2/3 के अनुपात में बांटा है। ए को 40 रुपया निवेश किया है तो बी द्वारा निवेशित, यहीं पर से देखिएगा ए अगर 40 रुपया लगा यानी 2 = 40 रुपया, तो भैया इसको लाभ 2:3 में मिला तो ए = 40, यानी 2 बराबर जितना इन्वेस्टमेंट होगा उसी में प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि समय पता नहीं है।
तो प्रॉफिट 2 मिला, तो 2 बराबर 40, तो 3 बराबर 20 दूनी 40, 20 दिया 60 रुपया, और आंसर हो जाएगा बी का 60 रुपया। क्योंकि अगर ए 40 रुपये पाता है तो बी 60 रुपये पाएगा, ए 2 रुपये पाता है तो बी 3 रुपये पाएगा। तो ये लॉजिकल आसान सवाल था, ये सब लोग से बन गया होगा। मुझे लगता है अगले तरफ बढ़ना चाहिए। 3 साझेदार एक साथ एक व्यापार में 11,400 रुपया निवेश किए। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में एक ने 337 रुपये 50 रुपया, दूसरे ने 1125 रुपया और तीसरे ने 675 रुपया प्राप्त किया हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए 1,14,000 है, 1,14,000 रुपया कुल पूंजी है, और कुल लाभ कितना है? कुल लाभ जो है ना वो आपको 337 रुपया 50 पैसा, 1125 रुपया और 675 रुपया है, और जोड़िएगा तो ये मिलेगा 50, 5 5 10 7 17, 7 2 9 और 1 10 3 13 और 6 4 10 और 1 11, 2137 रुपया 50 पैसा इनका क्या है? लाभ है। तो हमको निकालना क्या है? हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत अगर निकालना है, अगर लाभ प्रतिशत आपको निकालना है तो कैसे करना होगा? ये देखो कभी हिलता है कभी। लाभ प्रतिशत अगर निकालना है तो लाभ जितना आया है 100 पूंजी लिखिए, लाभ ऊपर में लिखिए, लाभ प्रतिशत ही निकालना था। ये सवाल दरअसल ऐसी रीजनिंग टाइप से था, इस साझा से था नहीं। लाभ आपका हो गया 2100, जो भी जोड़ने में देखिएगा 5 में 10 17, 7 9 3 12 और 1 13, 6 4 10 11 1 2, 2137 रुपया 50 रुपया लाभ होता है तीनों का मिला के। तो लाभ हुआ 137 रुपया 50 पैसा, और ये लाभ कितना में हुआ है? तो ये लाभ हुआ है 11,430, यानी कि 1,14,000 रुपये पर लाभ हुआ है। और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कीजिए। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आता होगा। ये डेसिमल से ये कट जाएगा, कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो आपका प्रतिशत लाभ होगा। कैलकुलेशन अपने से कीजिए। अगला सवाल देखते हैं। आय का प्रश्न कहता है कि एबीसी ने एक व्यापार में क्रमशः 1,20,000 इतना निवेश किया और इतना रुपए का लाभ में एक हिस्सा कितना है? तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। आई होप कि ये सब सारा बन गया होगा। पूंजी काट दीजिए यहीं पर से 3 0 से, और ये आपका पूंजी कट गया। यहाँ पर आपको ये कट जाएगा कितने बार में? ये लिखाएगा आपको 24 25 20 से, और 27 25 35 से, और 30 25 150। ये इसी अनुपात में बट रहा होगा। ये 3 से कटेगा, 8 3 24 9 3 27 10 3 30 9 8 17 17 10 27 27 बराबर आपको दे रखा है 56,700। एक हिस्सा कितना है? और एक हिस्सा यहाँ पर 8 रुपया है। 27 दूनी 54, 2 बार में लगा है 2, एक बार में 2100, 21 दिया 21 अठे 168 68 से इतना रुपया एक का लाभ हुआ होगा। तो जो पूंजी का अनुपात है वही लाभ का अनुपात होगा यदि समय बराबर है। कई बार आपको डिस्कस किया गया है तमाम बात। अगला सवाल देता है कि एक निश्चित राशि ए और बी के अनुपात में ए और बी के बीच बांटा गया है 4:3 में। यदि बी का हिस्सा 4800 है, इन्वेस्टमेंट है, बी का हिस्सा 4800, तो 3, तो सिंपल सवाल बहुत दे देता है। तो 16 48, तो यहाँ पर 16 चौका 6400 रुपया होगा। और ये टोटल हिस्सा बोल रहा है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 बराबर अगर 4800 कह रहा है बी का हिस्सा, और टोटल की बात कर रहा है कुल राशि कितनी थी, तो 7 कुल राशि होगी। 3 बच्चों 16 48 और 16 सत्ते बलोतल से, यानी कि 11,200 रुपया आपका होगा। और आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। 53 रुपया की राशि एबीसी में साझेदार में प्रवेश करते हैं। ए बी से 7 रुपया अधिक लगाता है। कभी भी अधिक ज्यादा वाला कहता है, ए बी से 7 रुपया अधिक लगाता है और बी सी से 8 रुपया अधिक पाता है, यानी कि ए बी से 7 रुपया अधिक पाता है, यानी प्राप्त करता है। बी सी से 8 रुपया अधिक प्राप्त करता है। बी सी से कितना रुपया अधिक प्राप्त करता है? 8 रुपया अधिक। उनके हिस्से का अनुपात। सबसे पहले अगर ऐसा देता है और कुछ समझ में नहीं आता है तो x मानिए x और x + 8 और ये 8 7 15। ज्यादा रीजनिंग नहीं लगाना है, ज्यादा दिक्कत नहीं हो, वैसे ना सोचिए, डायरेक्ट मानिए और 53 लिखिए, फाइंड कीजिए x
और उनके हिस्से का अनुपात निकाल दीजिए। ए का हिस्सा इतना था, बी का हिस्सा इतना था, सी का हिस्सा, तो आपको देखिएगा 3x बराबर दिख रहा होगा, जानते हैं कितना, 15 8 23, यानी कि घटेगा 23 तो हो जाएगा 30। 3x बराबर देखता होगा 30, तो x बराबर कितना होगा 10, यानी कि ए का हिस्सा कितना होता होगा 25, बी का हिस्सा कितना हो जाता होगा 18 और सी का हिस्सा कितना हो जाता होगा 10। काट के जो आएगा अनुपात आएगा, मुझे लगता है कि कटेगा नहीं, यही अनुपात रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी कि कभी भी ये देख कि ये इतना ज्यादा पाता है, इतना कम पाता है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, सिंपली मान लेना है और तुरंत बना लेना है। कई बार आपका एक्स बहुत मददगार होता है। ये एक्स आपका बचपन का साथी है, बचपन का साथी हमेशा से आपको मदद करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बातें समझ में आ रहा होगा। एक्स जहां पर सवाल आसानी से बनता हो उसको एक्स पर ही बनाएं। कह रहा है 72 क्वेश्चन नंबर की ए और बी क्रमशः 3000 और 4000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ए बी लगाता है आपका 3000 और 4000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करता है और 8 माह के बाद 45 रुपये का लगाकर सी आ जाता है। 8 महीना बाद आता है, यानी कि 45 रुपये लगा देता है सी, 8 महीना बाद आया है। बी 6 माह के बाद अपनी पूंजी वापस ले लेता है और तो वर्ष के अंत में इतना के लाभ में। देखो जब भी पैसा वापस लिया जाए आप, तो पहले तो ये सोचिए कि कौन कितना दिन रहा है। 3000 रुपये लगाकर वर्ष के अंत में, यानी 3000 रुपये लाभ लगाकर 12 महीना तक रहा है और 12 महीना तक ए रहा है और बी लगाया है 4000 रुपया और 4000 रुपया लगाया है वो कितने महीने तक, बी 6 महीने के बाद अपनी पूंजी वापस ले लेता है, यानी कि ये 6 महीना तक ही रहा है और 8 माह के बाद 45 रुपया लगाकर सी भी व्यापार में साझेदार बन गया। तो सी 8 महीना बाद आया है, मतलब कि 4500 रुपया को कितना दिन तक लगाया है, ये 8 महीना बाद आया होगा और साल भर तक बिजनेस चला है तो 4 ही माह लगाया होगा। तो इस तरह से इसका प्रॉफिट डायरेक्ट लिख दीजिए, आपको दिख रहा होगा, कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ पर आपको दिखने लगेगा 3 0 से 3 0 कैंसिल और 3 0 नहीं काटिए, दो जीरो लेते हैं, ये कट गया, सब में 2 2 0 और बढ़ती है 36 360 और 6 चौका 24 240 और 180, ये भी काटेंगे तो कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया है और यहां पर भी सिंप्लीफाई करेंगे तो कटेगा 6 से 36 18 6 चौका 24 और 6 6 36, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 इनका हिस्सा हो गया, तो 6 4 10 3 13, तो 13 से 104 कितने बार में कटता है आपको पता होगा, बी बराबर 13 8 13 8 जा 104 80 और किसका हिस्सा पूछ रहा था, ये बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, बी का हिस्सा 4 5 का 32 यानी 320 रुपये। मुझे लगता है कि तमाम सवाल आपको ठीक दिख रहे होंगे, आसान दिख रहे होंगे। 73 क्वेश्चन नंबर देखिए, वही चारागाह ग्वाला वाला, इसमें बताया गया था कि जो जितना ज्यादा गाय चराएगा, जितना ज्यादा देर तक चराएगा उतना ज्यादा किराया देगा। यहां पर देखिए ए 24 गाय चराया है 3 माह के लिए, बी चराया है 10 का 5 माह के लिए, सी चराया 35 गाय 4 माह के लिए, डी चराया 21 गाय 3 माह के लिए, सब ऐसा चराया है। कुल ए का हिस्सा मिला, ए को किराया में लगा 720 रुपया, तो कुल क्षेत्र का किराया कितना था, तो निकाल लेते हैं किराया, गुना कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करके भी गुना कर सकते हैं या डायरेक्ट काटेंगे बाद में, जब छोटा कैलकुलेशन रहेगा तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 24 तिया 72 और 10 पचे 50 और 35 चौका 140 और 21 तिया 63। किसी से कट रहा है क्या, कोई किसी से नहीं कट रहा है। टोटल किराया का अनुपात यही है। अगर ए देता है कितना रुपये 72, टोटल किराया कितना हो जाएगा, 3 2 5, लास्ट में 5 आ रहेगा, 6 4 10 5 15 और 7 15 7 22 2 और 2 और 1 3, 325 आ रहा है टोटल किराया। टोटल किराया अनुपात में 325 आ रहा है, जिसमें कि ए को 72 रुपये मिल रहा है, तो 72 बराबर 720, तो 72 बराबर अगर 720 रुपया है तो 325 बराबर कितना, कैलकुलेशन कहीं अगर गलती होता है तो देख लीजिए, 3 2 5 लिखा है हमने लास्ट में, 6 4 10 5 15 15 7 22 के 2 कैरी 1 और 1 1 1 और 1 1 2 हो जाएगा, यहां पर गलती था, तो 225 गुना करेंगे, ये 225 यानी 2250 रुपया हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या था आपका 73। 74 सवाल देखिएगा,
74 नंबर क्वेश्चन कहता है एक व्यापार में 76,000 रुपये की राशि निवेश की, कुछ माह के बाद बी ने 57,000 रुपया राशि के साथ व्यापार में जुड़ गया। फिर कहता है वर्ष के अंत में उनके बीच कुल लाभ 2 अनुपात 1 हुआ। साल भर बिजनेस चला है, लाभ बटा है 2 अनुपात 1। तो पूछता है क्या, कितने माह के बाद बी जुड़ा। ये तो 12 महीना रहा होगा। ये 76,000 रुपया के साथ कितना महीना रह गया, 12 महीना। कुछ माह बाद बी आया, यानी कि ए का तो पता है लेकिन बी का आता पता नहीं है। ये 57,000 रुपया के साथ व्यापार में आया है, कितना महीना रहा पता नहीं है। इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है, और ये हमको प्रॉफिट पता लगाना है। तो प्रॉफिट दे रखा है, सॉरी टाइम पता लगाना है। आपको पता है टाइम अगर दिया हुआ है, अगर प्रॉफिट दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट दिया है तो प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट ही टाइम होता है। तो काट दीजिए इसको। 19 चौक 76, 19 तिया 57। आप देख रहे होंगे 2/4 यहाँ पर प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट और 1/3 यहाँ पर प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये कटेगा कितना, तो 3 अनुपात 2 आ जाएगा ये। और 3 बराबर 12 महीना है, 3 बराबर ये 12 माह है। इसका मतलब ये है 3 चौका 12 तो 2 चौका 8 माह होगा। और ये केयर करने वाली बात है। पूछता है कितने माह। देखो आंसर लगाने से पहले अंतिम में जरूर लाइन पढ़िए कि क्या पूछ रहा है, ये बहुत जरूरी है। आंसर लगाने के समय में जरूर पढ़ा कीजिए कितने महीने के बाद बी जुड़ा। देखो 8 महीना बिजनेस में रहा है, अगर कोई व्यक्ति 8 महीना बिजनेस में रहा है और साल भर व्यापार चला है तो कितने महीने बाद जुड़ा होगा, वह 4 माह बाद जुड़ा होगा। कौन जुड़ा भाई, 4 महीना बाद, तो बी 4 महीना बाद जुड़ा होगा। इसका मतलब यह है कि 8 महीना आपको ऑप्शन में रहेगा और गलती नहीं करना है, सावधानी से बनाना है। प्रश्न संख्या अगला और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न। ए कहता है कि 1,000 रुपया के साथ व्यापार में शुरू किया और 6 महीने बाद बी 4,000 रुपये के साथ आ गया और केवल 4 माह के लिए सी 5,000 रुपये लगाया, यानी कि ये लगाया है आपका 12 महीने, बिजनेस के अंतिम तक रहा है 12 महीना, और बी लगाया है 6 महीना के लिए, यानी 4,000 रुपया लगाया और 6 महीना के लिए रहा, और सी 4 महीना के लिए रहा 5,000 रुपये लगाकर। इसका मतलब है कि 4 महीना के लिए केवल व्यापार में रहा। वर्ष के अंत में 2800 के लाभ में उनके बीच किस प्रकार विभाजित किया जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है। आपको पता है कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिखेगा आपको 3 0 से 3 0 ये कैंसिल हो गया। ये 12, 6 चौका 24 और 5 चौका 20 है। अनुपात निकालिएगा तो ये मिलेगा 6 गुना 4 से भी कट जाएगा, 4 3 12, 4 6 24 और 4 5 20, 6 3 9 5 14, 6 3 6 और 5 में बटेगा, 6 3 9 5 14 और 14 बराबर दे रखा है 2800 रुपया, यानी कि 14 बराबर 2800 है। तो उनके बीच लाभ किस प्रकार बटेगा, तो लाभ तीनों का पूछ रहा है, यानी कि ए बी सी का लाभ पूछ रहा है भाई साहब। ए का लाभ 3 रुपया रखेंगे, बी का लाभ 6 रुपया और सी का लाभ 5 रुपया। 14 दूनी 28, 200 बार में कट रहा होगा, 3 दूनी 600 रुपया ए का लाभ, बी का लाभ 6 दूनी 1200 और सी का लाभ 5 दूनी 1000 रुपया, यानी कि ये था आपका सबका लाभ पूछ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये साझा से आसान टॉपिक कोई नहीं होता है, सर्वश्रेष्ठ बेहतरीन टॉपिक है ये, जिसमें कि बच्चा का सवाल भी रहता है हर सेट में, और क्वेश्चन जो पूछता है इतना आसान पूछता है कि सब बन जाएगा। अगर इतने सवालों को आप बढ़िया समझते होंगे तो सारे सवाल बनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा। बेहतरीन करते रहे अपने जीवन में, लोगों का नाम रोशन करें। आपके नाम से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उनका ख्याल रखें, मम्मी पापा का नाम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।